अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत के साथ होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ये जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर फ़ाइल मेन्यू है और होम मेन्यू है, इसको हमने डिस्कस किया था कि इसके अंदर ये जो ऑप्शन हम इस्तेमाल करते हैं इनको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, ये टूल्स किस तरह से इस्तेमाल में आते हैं, क्या क्या काम है इनका, कैसे काम करते हैं। बड़े डिटेल से मैंने आपको ये सारी चीज़ समझा दी थी। आज इससे आगे चलेंगे। जो इंसर्ट का यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू है, इसके अंदर हम लोग चीज़ें देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है कवर पेजेस। कवर पेजेस के अंदर आप देखें, ये पहला जो पेज होता है उसके डिफरेंट डिज़ाइन है, लेआउट हैं, डिफरेंट फार्मेट हैं, थीम्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। ये जो भी असाइनमेंट या कुछ लिखा जाता है तो उसके स्टार्ट में कुछ लोग ऐसे डॉक्यूमेंट के स्टार्ट में ऐसे स्टाइलिश पेज ऐड कर देते हैं। आपकी मर्ज़ी, आप करें या ना करें। आप ख़ुद से भी पेजेस डिज़ाइन कर सकते हैं, जो आपको बेहतर लगे आप उसी तरह से कर सकते हैं। ब्लैंक पेज, न्यू पेज लेने के लिए, और नीचे अपने इसके दूसरा पेज यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा ऐड ब्लैंक पेज करके। वैसे आप नीचे लिखते जाएंगे, इंटर करके भी आप दूसरा पेज ला सकते हैं। पेज ब्रेक, एक पेज को दूसरे पेज से डिस्कनेक्ट करने के लिए पेज ब्रेक किया जाता है। पेज ब्रेक की समझ आपको यहाँ पे नहीं आएगी। मैं पेज ब्रेक तब आपको समझाऊंगा जब हम प्रैक्टिकल काम करेंगे, डेटा लिखा हुआ होगा, उसका प्रॉपर पर्पस आपको वहीं पे समझ आएगा। तो मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा कि पेज ब्रेक का क्या काम है। यहाँ पे है टेबल। टेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंसर्ट टेबल के अंदर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम और रो ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ से आप करना चाहते हैं तो यहाँ से करें, अगर यहाँ से करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से करने के बाद आप यहाँ पे इनके अंदर डेटा लिख सकते हैं, उनको बोल्ड करें, इटैलिक करें, जो भी करें। यहाँ पे आपके पास टेबल्स के स्टाइल, कलर और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये शेडिंग का ऑप्शन और बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। बॉर्डर्स और उनके दरमियान जो स्पेस है वो, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ पे। उम्मीद है कि जब आपको टेबल्स बनाने हों तो आप इजीली बना लेंगे यहाँ से। वो आप पे डिपेंड करता है कि उसके अंदर कितने कॉलम्स और कितने रो होने चाहिए। इस तरह से जो होते हैं ये हमारे हैं क्या हैं, ऊपर से जो नीचे आते हैं ये है कॉलम, और इस तरह से जो होते हैं वो होते हैं हमारे रो। ठीक है, कॉलम आपको कितने चाहिए, रो कितने चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से सिलेक्ट करके फिर आप बना सकते हैं। ठीक है, उसका साइज़ कम या ज़्यादा जो भी आप करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप टेबल को ड्रा भी कर सकते हैं, एक्सेल शीट भी आप ले सकते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज़ करते हैं। हर तरह से इसको यूज़ किया जाता है, हर किस्म की फैसिलिटी इसके अंदर मौजूद है डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे पिक्चर्स। पिक्चर का आप यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कोई भी इमेज लेके आना चाहते हैं तो बेशक आप लेके आ सकते हैं। ठीक है, यहाँ से जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप पिक्चर के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट के अंदर जाके पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आप अपने उस ड्राइव के अंदर जाएंगे। सी ड्राइव के अंदर जाना है, ई ड्राइव के अंदर जाना है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप जो तस्वीर लेना चाह रहे हैं वो कहाँ पे मौजूद है। उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इजीली उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन पिक्चर है ये, ऑनलाइन नेट से आप यहाँ पे अगर क्लिक कर, अगर आप नेट से डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, आपको बैंक की वेबसाइट पे लेके जाएगा। बैंक से आप यहाँ पे कोई भी इमेजेस आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ शेप्स, यहाँ पे शेप है। ठीक है, इसका शेप का आप कोई भी यहाँ पे शेप को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट कलर आप दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे उसका फिल है, फिल किसी भी किस्म का आप कर सकते हैं। यहाँ पे आउटलाइन है, उसका ऊपर वाली लाइन जो होगी वो उसको कह रहा है। और यहाँ पे उसका जो वेट है वो भी यहाँ पे आप कर सकते हैं। और
इसके अलावा यहाँ पे डैशेस वाले लाइन आप लाना चाहते हैं, देखें वहाँ पे चेंज हो रहा है, आप यहाँ पे फोकस करें। डैशेस वाले लाइन लेके आ रहा है, किस तरह के होने चाहिए ये सारा वो आपको बता रहा है। आप किसी भी तरह से कर सकते हैं। अगर आप आउटलाइन नहीं देना चाहते तो यहाँ पे नो आउटलाइन कर दें, नो आउटलाइन होगा। यहाँ पे नो फिल का ऑप्शन है, यहाँ पे अगर आप नो करेंगे तो उसका फिल नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे उसके अंदर फिल आप अगर पिक्चर को करना चाहते हैं तो वहाँ से आप कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ग्रेडियंट हो, मतलब मल्टीपल कलर्स आपके इसमें ऐड हों, तो आप वो कर सकते हैं। मोर ग्रेडियंट भी आप ला सकते हैं, ठीक है। ये ग्रेडियंट 2-3 कलर इस तरह से मिक्स होके और वो ग्रेडियंट बनाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे आप टेक्सचर भी वो कर सकते हैं, यहाँ पे लेके आ सकते हैं, ठीक है। अपने शेप के अंदर टेक्सचर भी आप लेके आ सकते हैं, टेक्सचर को भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना चाहते हैं। मोर टेक्सचर का ऑप्शन है, यहाँ से मज़ीद आप लेके आ सकते हैं। यहाँ पे ये ऑलरेडी मौजूद हैं। इसी तरह से ग्रेडियंट के ऊपर मोर ग्रेडियंट का ऑप्शन मौजूद है, आप लेके आ सकते हैं। पिक्चर आप कोई भी लेके यहाँ पे कर सकते हैं। मोर फिल कलर हैं, यहाँ पे आप और भी कलर, अगर आपको ये कलर कम लग रहे हैं तो आप मोर पे क्लिक करें, मज़ीद कलर आ जाएंगे। यहाँ पे नो फिल के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे ये इसके फिल नहीं होगा, खाली हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इफ़ेक्ट है, आप अपने इसको किस तरह का इफ़ेक्ट देना चाहते हैं, ये देखें, ये देखें 3D आपका आ गया है इसको इफ़ेक्ट। ये जो भी आप जिस तरह से, मैं जस्ट आपको एक वे दे रहा हूँ कि आप किसी भी चीज़ को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे उसके बाद मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे इंसर्ट के अंदर हम दोबारा चले जाते हैं शेप के अंदर। यहाँ पे ये टेक्स्ट वाला है शेप, इसके अंदर अगर आप कुछ लिखना चाहते हैं, पाकिस्तान, कोई भी पैराग्राफ आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अंदर वही सहूलियात मौजूद हैं कि आप उसको कोई भी फिल देना चाहते हैं, आउटलाइन देना चाहते हैं, और उसको इफ़ेक्ट किस तरह का देना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास, सारी फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। आप जो करना चाहते हैं, जैसे करना चाहते हैं, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। यहाँ पे टेक्स्ट इफ़ेक्ट हैं डिफरेंट, इनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। और इसको रिमूव कर रहा हूँ। यहाँ पे आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे मल्टीपल आपके पास यहाँ पे शेप्स मौजूद हैं। कोई भी आप, जैसे हम मॉडल्स डिज़ाइन करते हैं अपने रिसर्च के लिए, मॉडल्स यहाँ से बनाए जा सकते हैं। बॉक्स यहाँ से लें, इसके अंदर टेक्स्ट लिखें, एरो यहाँ पे यहाँ से आप ले सकते हैं, इस तरह के एरो ले सकते हैं। मैं एक एरो यहाँ पे लेता हूँ, इसका मैं फिल ख़त्म कर देता हूँ, और इसके बाद मैं एक इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ, और यहाँ से जाके मैं एक एरो लेता हूँ। यहाँ पे मैं गया और यहाँ पे मैंने इसको अटैच कर दिया। यहाँ पे आप इस तरह से बना सकते हैं, अपने उसके साथ अटैच कर सकते हैं, जैसे भी आपको बेहतर लगता है। वैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से ज़्यादा एफिशिएंट और सपोर्टिव मॉडल्स डिज़ाइन करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है। अगर आप यहाँ पे बनाना चाहते हैं यहाँ पे बन सकता है, अगर वहाँ पे बनाना चाहें वहाँ पे बन सकता है। अगर आप इसके अंदर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे इसके अंदर आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अपने इसको सिलेक्ट करें, सिलेक्ट करने के बाद ऐड टेक्स्ट कर दें, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिखें फादर, यहाँ पे मैं इसको कलर कोई दे देता हूँ ब्लैक फादर। यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद
राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऐड टेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सन, क्योंकि आप इसको किसी भी तरह से, मैंने जैसे आपको बताया, किसी भी तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इनका मैंने रिलेशन बना दिया है, आप किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने क्या करना है, इसके ऊपर आप कैसे इस्तेमाल करते हैं इसको। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट वो हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है उसकी, आप ये बना सकते हैं इनकी मदद से। यहाँ पे लिस्ट है, यहाँ पे पास डिफरेंट, ये आपके पास हमारे वो हैं, चार्ट हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास चार्ट हैं, इनको आप इस्तेमाल करें, लाइन, पाई, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी चीज़ की। ये रिसर्च के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप रिसर्च करेंगे तो जो भी सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करेंगे, सपोज हम मैटलैब पे काम करते हैं, तो मैटलैब के अंदर जब आप डेटा पुट करेंगे, वो आपको एक तो डिजिट्स में डेटा देगा, दूसरा उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देगा। रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर होते हैं वो ज़्यादातर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को पसंद करते हैं। बाकी चीज़ें तो आप मैनुअल कर सकते हैं, लेकिन उसको जो ग्राफ निकल के आता है वो ऐसे नहीं आता। वो आपका जब आप कोई डेटा पुट करते हैं प्रॉपर, उसमें स्टैट इंक्लूड करते हैं, उसके बाद आपका वो ग्राफ बन के आ जाता है, तो उसमें आप दो नंबरी नहीं कर सकते। उसके अलावा ये स्क्रीन शॉट है, और ये स्टोर कोई भी ऐप डाउनलोड करने के लिए ये चीज़ें, वीडियो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। हाइपर लिंक का मतलब ये है कि कोई भी वेबसाइट है, आप उसका लिंक यहाँ पे दे देते हैं, उसको लिंक कर देते हैं किसी दूसरे डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये थीसिस के अंदर तो इस्तेमाल नहीं होता, वैसे इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे आप लिंक कर देते हैं किसी दूसरी वेबसाइट को, तो जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वेबसाइट की ही तरह आप दूसरी जगह पे चले जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये कोई भी कमेंट देने के लिए किसी भी जगह, यहाँ पे हेडर है। हेडर का मतलब क्या होता है, पेज के ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई होती हैं ना, यहाँ पे अगर हम चाहते हैं, जैसे अपने थीसिस के अंदर ऊपर हम चाहते हैं कि हर पेज के ऊपर 1 से लेके 500 पेजेस हैं, 100 पेजेस हैं, जितने भी हैं, सबके यहाँ पे हमारा टॉपिक लिखा है, जो भी रिसर्च टॉपिक है, तो हम उसको हेडर बना देते हैं। वो बार बार वहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो हर पेज पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हेडर की जगह पे हम पेज नंबर भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। आप हेडर की जगह पे क्या रखना चाहते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन आप दे सकते हैं। फुटर है, इसी तरह से फुटर का भी सेम ही है, जैसे हेडर का है। आप फुटर को नीचे पेज के एंड पे रखते हैं, यहाँ पे, और हेडर को यहाँ पे रखते हैं। पेज नंबर है, पेज नंबर टॉप पे रखना चाहते हैं आप, यहाँ पे टॉप पे भी स्टाइल है, फिर एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे इस तरह लिखेंगे, मतलब मल्टीपल उसके स्टाइल्स हैं। यहाँ पे है, अगर आप बॉटम में रखना चाहते हैं, मतलब नीचे रखना चाहते हैं फुटर में, तो उसके भी स्टाइल हैं, आप यूज़ कर सकते हैं। पेज का मार्जिन क्या होना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें, फॉर्मेट पेज नंबर, मैं ये आपको करके वहाँ पे दिखाऊंगा, तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये लेक्चर बनाने का मेरा मकसद ये है कि आप यूज़ टू हो जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से, क्योंकि थीसिस लिखना बहुत एडवांस लेवल का काम होता है। तो अगर आपको ये बेसिक चीज़ें पता नहीं होंगी तो आप वहाँ पे आसानी से उन चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे और काम नहीं कर पाएंगे। अगर आप अभी से ये चीज़ें समझ लेते हैं, गो थ्रू कर लेते हैं, तो फिर जब मैं काम करा रहा हूँगा वहाँ पे, तो आप इजीली वो चीज़ें समझ जाएंगे। टेक्स्ट बॉक्स, जैसे मैंने वहाँ पे उस बॉक्स के अंदर टेक्स्ट लिखा, उस वहाँ पे भी टेक्स्ट बॉक्स यूज़ किया हमने, यहाँ पे भी सेम चीज़ है। यहाँ पे आप वर्ड आर्ट लिख सकते हैं, इफ़ेक्ट हैं, यूँ समझ लें। यहाँ पे हमारे पास सिग्नेचर लाइन, डेट और ये सारी चीज़ें हैं। ये आपके इतना ज़्यादा यूज़ की नहीं है। ये इक्वेशंस हैं, अगर आपने अपने थीसिस के अंदर इक्वेशंस लिखने हैं, ये यहाँ पे मल्टीपल इक्वेशंस हैं। ठीक है, इक्वेशन तो सेम ही होगी ना, कोई भी फार्मूला होगा वो सेम ही होगा, उसके अंदर आप वैल्यूज़ फिर चेंज करेंगे।
इस इक्वेशन को इंसर्ट करके आप वैल्यूज़ अपने हिसाब से पुट कर सकते हैं। यहाँ पे इंसर्ट न्यू इक्वेशन का ऑप्शन भी है, आप न्यू वो भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट सिंबल्स भी हैं, आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं, वो सिंबल्स आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये एक दुनिया है, आप इसको अपने हिसाब से किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। डिज़ाइन के अंदर चलते हैं, इंसर्ट का ऑप्शन हो गया, डिज़ाइन के अंदर चलते हैं। डिज़ाइन के अंदर ये हमारे पास थीम्स हैं, उनके फिर कलर यूज़ किए जाते हैं, फॉन्ट, ये डिफरेंट इफेक्ट। पैराग्राफ के अंदर स्पेसिंग का ऑप्शन है, जैसे मैंने वहाँ पे आपको बताया था। और ये वाटरमार्क है, वाटरमार्क मैं आपको ये दिखा देता हूँ। जैसे पेज के ऊपर यहाँ पे लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल लिखा हुआ होता है, किसी का अपनी कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, या सीवी के अंदर अमूमन आपने देखा होगा सीवी या किसी भी बंदे का नाम लिखा होता है। तो कोई भी आप कर सकते हैं। कस्टम वाटरमार्क के अंदर आप जाएं, कस्टम वाटरमार्क के अंदर जाके आप उसको अपने हिसाब से कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। आप अपना नाम लिख सकते हैं, आप अपनी कंपनी का नाम लिख सकते हैं, आप अपना थीसिस टाइटल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पिक्चर आप देना चाहते हैं तो पिक्चर यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पिक्चर नहीं देना चाहते, आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे कि फ़ॉन्ट का स्टाइल कौन सा होगा, फ़ॉन्ट साइज़ क्या होगा, उसका कलर क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा या डायगोनल होगा। अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे, वो आपका अप्लाई हो जाएगा। कलर पेज, पेज का कलर कौन सा होगा, ये देखिए मैं वहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे पेज का कलर चेंज हो रहा है। ये आप अपनी मर्ज़ी से बिल्कुल इसको सेट कर सकते हैं, जैसे आपको खूबसूरत लगे कोई भी पेज का कलर दे सकते हैं। यहाँ पे मोर कलर का ऑप्शन है, फिल इफेक्ट है, नो कलर भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास ये ग्रेडियंट है, 1 कलर 2 कलर प्रीसेट कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। डायगोनल डाउन ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे मज़ीद अगर आप जाएं तो यहाँ पे टेक्सचर का ऑप्शन है, आप अपने पेज के ऊपर ये टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। टेक्सचर अप्लाई, ये टेक्सचर अप्लाई हो गया। यहाँ पे नो कलर अगर मैं कर दूँ तो नो हो जाएगा, कलर ख़त्म हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे फिल के अंदर दोबारा चला जाऊँ तो यहाँ पे ये टेक्सचर थे हमारे, ये हैं पैटर्न, डिफरेंट पैटर्न हैं, आप इनको यूज़ कर सकते हैं। ये मैं आपको ये दिखा देता हूँ, इसको अप्लाई करते हैं। ये देखें, ये पैटर्न अप्लाई हो गया, नो कलर मैंने किया। इसी तरह से आप इसके साथ खेल सकते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट पिक्चर करेंगे, आप पिक्चर भी लगा सकते हैं अपने बैकग्राउंड के अंदर। पेज के एज अ कलर आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। पेज का बॉर्डर है ऑप्शन, पेज का बॉर्डर यहाँ पे आप दे सकते हैं, लाइनें आप दे सकते हैं। ये आप स्टाइल सेलेक्ट करेंगे, इनमें से किस तरह का लाइन देना चाहते हैं तो वो आप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप ये देना चाहते हैं तो ठीक है, यहाँ से सिलेक्ट कर लें। ऊपर नीचे ये देखें, ऊपर वाला अगर आप ऊपर नहीं देना चाहते बॉर्डर तो आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से ख़त्म भी आप कर सकते हैं, आप ले भी सकते हैं यहाँ से भी नीचे वाला, ठीक है। ये लेफ़्ट और राइट के हैंडल्स यहाँ पे हैं, आप अगर देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं देना चाहते आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सिर्फ इस साइड वाले देना चाहते हैं तो इन दोनों को ख़त्म कर दें, यहाँ से आप कर सकते हैं, यहाँ पे इनको ख़त्म या आप ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखें, यहाँ पे आर्ट है हमारे पास डिफरेंट, आप इस तरह के आर्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, इनमें से भी कोई बॉर्डर दे सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें, ये मैंने सेलेक्ट किया, अप्लाई किया और देखें आ गया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z करता हूँ, इसको मैंने ख़त्म कर दिया है। यहाँ पे अगर आप देखें ये कुछ ऑप्शन हैं पेज से रेलेवेंट, ये हम अभी इनको डिस्कस नहीं करेंगे, ये जब मैं वहाँ पे जाऊँगा आपको बताऊँगा कि ये क्या चीज़ें। ओरिएंटेशन मतलब ये इस तरह से होगा या हॉरिजेंटल होगा या वर्टिकल होगा। मार्जिन पेज यहाँ से यहाँ तक कितना स्पेस होगा, ऊपर से नीचे, लेफ़्ट से राइट और अबव बिलो ये कितना होगा। लाइन नंबर, ये ब्रेक्स का ऑप्शन, ये कॉलम, ये रिसर्च पेपर के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ना 2 कॉलम या 1 कॉलम या 3 कॉलम, जो भी रिसर्च पेपर के अंदर यूज़ किया जाता है, इसको फिर बाद में डिस्कस करेंगे।